हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी की Q2 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसा कंपनी भी देखने को मिलेगा जो कंपनी Q2 में अपने इन्वेस्टर को पूरी तरह से चौंका दिया है, इतना अच्छा ग्रोथ किया है। और साथ साथ ये भी कंपनी देखने को मिलेगा जो कंपनी लॉस किया है, मतलब पहले तो प्रॉफिट में था, आज वो लॉस में चला गया है। और वीडियो के एंड में आपको पूरी तरह से एक बात तो क्लियर हो जाएगा कि अभी कौन सा सेगमेंट ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर दौड़ रहा है और इन्वेस्टर का नजर कौन कौन सेक्टर के अंदर है। क्योंकि दोस्तों, एक कंपनी यूं ही अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, सेक्टर का डिमांड होना होगा, तभी जाके उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रहा है वो आउट परफॉर्म करेगा, बिजनेस में ग्रोथ दिखाएगा। तो चलिए जानते हैं वो सारे कंपनी को जिस कंपनी का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। पहला कंपनी है मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड, एक फार्मेसी रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड। अभी मार्केट में मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड 833 पे चल रहा है। देखिए, आज के अंदर प्राइस में ऑलमोस्ट 10% का तेजी देखने को मिल रहा है मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड के अंदर। चलिए देखते हैं मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड Q2 में कैसा परफॉर्म किया। अगर मैं सेल्स की बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 1576 करोड़ का टोटल सेल्स था। एंड ये सेल्स बढ़ के सितंबर 2025 में यानी Q2 में 1679 करोड़ हो गए। मतलब सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस 6.54% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। देखिए, मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था 1543 और आज वो 1600 पार चला गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। एंड टोटल एक्सपेंस इस बार जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा आया है 1530 करोड़ का टोटल खर्चा आया है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, पिछले साल 124 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था। इस बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 149 करोड़ हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी Q2 में अच्छा खासा जाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर दिखाया है। मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखिए, 8% मार्जिन पिछले साल कमाया था, आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 9% चला गया है और ये मार्जिन सस्टेन कर रहे 8% 9% के अंदर ही आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब टॉप लाइन जो रहा है Q2 में मेड प्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड का वो एक्सीलेंट रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाया और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ दिखाया। चलिए बात कर लेते हैं मेन सेगमेंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, पिछले साल 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। इस बार ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 56 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर 43% का जंप। वाह, एक्सीलेंट जंप किया। मुझे लग रहा है इसीलिए आउट परफॉर्म किया है, एक्सपेक्ट से ज्यादा परफॉर्म किया, इसीलिए मुझे लग रहा है मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड के प्राइस में आज ऑलमोस्ट 10% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है। एंड ईपीएस की बात करूं, देखिए ईपीएस जो है वो 3.24 से 4.63, मतलब ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। Q2 में मेडप्लस हेल्थ केयर लिमिटेड ब्लॉकबस्टर रिजल्ट किया है, आप कह सकते हैं। मुझे तो मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट अच्छा लगा है क्योंकि सेल्स में भी ग्रोथ दिखाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट के अंदर भी तो मतलब ब्लॉकबस्टर 43% ग्रोथ दिखाया है मेडप्लस हेल्थ केयर लिमिटेड। नेक्स्ट है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। आज ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का प्राइस 218 पे चल रहा है। प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 2% का तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कैसा ग्रोथ किया है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड Q2 में। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो 544 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार ये सेल्स इंक्रीज होके Q2 में 643 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 18% का जंप। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जंप दिखाया है। और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिग्रोथ आया है, 866 करोड़ से सीधा 643 का। देखिए दोस्तों, सीमेंट जो कंपनी होता है उसका जो बिजनेस होता है वो फ्लैक्चुएट करता है क्योंकि मानसून के टाइम एक सेल होगा, विंटर के टाइम एक सेल होगा, समर के टाइम एक सेल होगा।
ठीक है, इसका जो सेल्स होगा, प्रॉफिट ग्रोथ जो होगा वो फ्लैक्चुएट करेगा। इसीलिए ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर ज्यादा था, इसलिए इस क्वार्टर थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए। इसीलिए हमेशा सीमेंट ये सब कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का 18% आया, 18% आया है। एंड एक्सपेंस की बात करो, इस बार कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने 478 करोड़ का खर्चा आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, पिछले साल 44 करोड़ था, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के क्वार्टर 2 में 165 करोड़ हो गया। माइंड ब्लोइंग ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास नहीं आया है, 183 का, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का ग्रोथ नहीं आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ब्लॉकबस्टर ग्रोथ किया ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। मार्जिन देखिए, 8% मार्जिन, सिंगल डिजिट में मार्जिन पोस्ट किया था पिछले साल, इस बार वो मार्जिन डबल डिजिट में आ चुका है, 26% मार्जिन पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन बीट कर दिया है क्वार्टर 2 में, इसीलिए मुझे लग रहा है मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट आया है। इसीलिए स्टॉक के अंदर आज कंपनी के प्राइस में आज ऑलमोस्ट 2% का तेजी देखने को मिला है। मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट बिजनेस में काम कर रहा है भाई। ठीक है, चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सिर्फ 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार यही नेट प्रॉफिट 49 करोड़ हो गया है। अनबिलीवेबल ग्रोथ, मोर देन 2000% का ग्रोथ ओरिएंट सीमेंट में आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं तो 200 करोड़ प्रॉफिट था, फिर प्रॉफिट डाउन होके 49 करोड़ आया है। एंड ईपीएस के अंदर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, इसीलिए 0.11 से 2.39 रुपीस हो गया ईपीएस। बहुत अच्छा खासा ईपीएस में रीरेटिंग हुआ है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में, क्योंकि प्रॉफिट अनबिलीवेबल जंप किया है। तो ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का ईयर ऑन ईयर बेसिस तो मुझे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट लगा, आउट परफॉर्म किया ओरिएंट सीमेंट, एक्सपेक्ट से ज्यादा, जो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्म किया ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। नेक्स्ट कंपनी है आरआर केबल लिमिटेड, एक वायर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है आरआर केबल लिमिटेड। आरआर केबल लिमिटेड का प्राइस अभी 1420 पे चल रहा है। प्राइस के अंदर देखिए ऑलमोस्ट आधे % की तेजी आज देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कंपनी क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया। सेल्स के अंदर देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स था 1810 करोड़ का टोटल सेल्स था, एंड ये सेल्स इंक्रीज होके सितंबर 2025 में 2164 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। एक 16,000 करोड़ का कंपनी 20% ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब मैं कहूंगा बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाया है कंपनी। 20% ग्रोथ सेल्स के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ मैं मानूंगा। कंटिन्यूअसली सेल्स के अंदर तेजी देखने को मिलेगा आरआर केबल लिमिटेड के अंदर। एंड एक्सपेंस देखिए, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए 1900 करोड़ का एक्सपेंस खर्चा हुआ है टोटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, पिछले साल 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। टोटल बिजनेस को चला के कितना प्रॉफिट किया, ऑपरेटिंग 86 करोड़। इस बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 176 करोड़ हो गया। बहुत बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया टॉप लाइन में आरआर केबल लिमिटेड। एंड मार्जिन के अंदर कितना बड़ा इंप्रूवमेंट किया देखिए, 5% मार्जिन इंप्रूव होके 8% चला गया है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट और सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट। मतलब आरआर केबल लिमिटेड टॉप लाइन में क्वार्टर 2 में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार यही नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 116 करोड़ हो गया है। मतलब 135% का जंप नेट प्रॉफिट के अंदर आया है आरआर केबल लिमिटेड में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आउट परफॉर्म किया है। 90 करोड़ नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 116 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप। ईपीएस देखिए, इसीलिए 4.3 से एकदम 10 चला गया है। बहुत बढ़िया ईपीएस में ग्रोथ आया है, कंटिन्यूअसली ईपीएस ग्रोथ कर रहा है। देखिए ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया आरआर केबल लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेक्ट से ज्यादा क्वार्टर 2 का रिजल्ट है आरआर केबल लिमिटेड का। नेक्स्ट कंपनी है उर्बन कंपनी लिमिटेड। उर्बन कंपनी लिमिटेड एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेट्रो सिटी में
बहुत सारे सर्विस देता है। जैसे कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक का कोई काम हो तो उर्बन कंपनी के साथ कांटेक्ट करके आप अपना इलेक्ट्रिक का काम करा सकते हैं। अगर आपके घर में एसी का सर्विस कराना हो थर्ड पार्टी से, आप उर्बन कंपनी से कांटेक्ट करके आप एसी का सर्विस करा सकते हैं। बहुत सारे प्लम्बिंग का अगर काम कराना हो तो उर्बन कंपनी से कांटेक्ट करके करा सकते हैं। इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है उर्बन कंपनी लिमिटेड। न्यूली लिस्टिंग कंपनी है। आईपीओ में तो जबरदस्त लिस्टिंग हुआ था, लेकिन आज देखिए प्राइस के अंदर 3.80% का गिरावट देखने को मिला और 4% का प्राइस 151 पे चल रहा है। चलिए देखते हैं उर्बन कंपनी लिमिटेड क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था 277 करोड़ का सेल्स था, एंड ये सेल्स सितंबर 2020 में क्वार्टर 2 में 380 करोड़ हो गया है। मतलब सेल्स के अंदर 37% का जंप, सेल्स बहुत बढ़िया रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर अप ट्रेंड हुआ है। एक्सपेंस देखिए, इस बार कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए 459 करोड़ का खर्चा हुआ है। इस बार तो खर्चा बहुत ही ज्यादा हो गया है दोस्तों, डबल हो गया है। सेल्स तो डबल नहीं हुआ है, लेकिन खर्चा ऑलमोस्ट डबल के आसपास चला गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, एकदम 79 करोड़ का लॉस, तो लॉस में चला गया भाई। उर्बन कंपनी लॉस पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के मालूम हो जाता है 16 करोड़ लॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था पिछले साल। इस बार ये लॉस बढ़ के 79 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से लॉस ही पोस्ट कर रहा है उर्बन कंपनी लिमिटेड। मार्जिन बहुत ज्यादा घट गया है। देखिए 6% मार्जिन घटा था, इस बार वो -21%। कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया है उर्बन कंपनी लिमिटेड। नेट प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट तो नहीं किया है, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए 2 करोड़ लॉस पिछले साल किया था, इस बार वो लॉस बढ़ के इस क्वार्टर 2 में 59 करोड़, मतलब लॉस के अंदर 3000% का गिरावट, -3160% का लॉस किया है। इसीलिए दोस्तों अर्बन कंपनी के अंदर आज 4% का गिरावट, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाया अर्बन कंपनी लिमिटेड, उल्टा लॉस में चला गया है। बिल्कुल भी खराब आया है उर्बन कंपनी लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट। नेक्स्ट कंपनी है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। पतंजलि रामदेव का कंपनी है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। रिजल्ट आया क्वार्टर 2 का, देख सकते हैं पतंजलि फूड्स लिमिटेड अभी मार्केट में 570 पे चल रहा है। आज प्राइस के अंदर 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कैसा आउट परफॉर्म किया है। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स मोर देन 8100 करोड़ था, इस बार ये सेल्स इंक्रीज होके मोर देन 9700 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर 21% का तेजी देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ आया है। इस बार जो बिजनेस को चलाने के लिए टोटल खर्चा आया है 9247 करोड़ का खर्चा आया है। खर्चा तो ज़्यादा ही लग रहा है, सेल्स भी ज़्यादा ही हुआ है अदर्स क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर 2 में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ 463 करोड़ पिछले साल किया था, इस बार वो बढ़ के 552 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो आउट परफॉर्म किया, 321 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 552 करोड़ हो गया है। इसका भी प्रोडक्ट फ्लैक्चुएट करता है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं पतंजलि लिमिटेड। जो विंटर में कुछ प्रोडक्ट बिकेगा, कुछ समर का प्रोडक्ट विंटर में नहीं बिकेगा, और कोई विंटर का प्रोडक्ट समर में नहीं बिकेगा। मानसून में कुछ प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा रहेगा। इसका बिजनेस जो है वो सिग्लिकली रहता है, ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट सेल्स अप डाउन करता रहता है। इस पतंजलि लिमिटेड का हमेशा जो ग्रोथ वो ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 6% से 6% ही मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन मेंटेन किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 2% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। एंड नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 309 करोड़ था पतंजलि फूड्स लिमिटेड का। इस बार ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 517 करोड़ हो गया। आउटस्टैंडिंग, मतलब प्रॉफिट के अंदर 67% का जंप आया है क्वार्टर 2 में। ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आउट परफॉर्म किया, 180 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 517 करोड़ चला गया है।
माइंड ब्लोइंग रिजल्ट Q2 में पतंजलि फूड्स लिमिटेड पोस्ट किया है, इसलिए ईपीएस के अंदर भी बहुत अच्छा खासा तेजी 2.85 से 4.75 देखने को मिला। तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड का Q2 का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए। दोस्तों यही था कुछ कंपनी जो कि Q2 में रिजल्ट पोस्ट किया है। इनमें से बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आउट परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर के उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है, और कुछ कंपनी है जो कि बिल्कुल ही सेल्स डाउन होएगा। उर्बन कंपनी तो आप लोग देखे बिल्कुल लॉस में चला गया है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट किए थे, इस बार टोटल लॉस। इनमें से आपको कौन सा कंपनी का रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।